Hello dear student of class 5th. Today I am going to start lesson number 8 in Hindi second and chapter name is अविकारी शब्द। तो बच्चों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अविकारी शब्द कहते किसे हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं। राजू पेड़ के पीछे छिपा है। मानसी पेड़ के पीछे छिपी है। वह पेड़ के पीछे छिपा था। वे पेड़ के पीछे छिपेंगे। तो अविकारी शब्द बच्चों उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, काल बदलने पर भी जिनका रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहले राजू पेड़ के पीछे छिपा है। यहाँ पर राजू आपका कर्ता शब्द है और क्रिया है छिपा है और यहाँ पर अविकारी शब्द है आपका पीछे। फिर है मानसी पीछे छिपी है। तो सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिएगा, राजू यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। तो राजू से यहाँ पर हमने मानसी यानी स्त्रीलिंग कर्ता इसका स्त्रीलिंग हो गया और तो इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो गई छिपी है, लेकिन जो पीछे शब्द है वह नहीं बदला। फिर है वह पेड़ के पीछे छिपा था। यहाँ पर कर्ता शब्द हो गया है वह और क्रिया शब्द हो गया है छिपा था, लेकिन अविकारी शब्द जो है आपका पीछे वो नहीं बदला। उसके बाद है वे पेड़ के पीछे छिपेंगे। आपका यहाँ कर्ता भी बदल गया, वे हो गया और काल का भी बदल गया। काल हो गया है भविष्यत काल में छिपेंगे, लेकिन जो आपका जो पीछे शब्द है वो नहीं बदला। तो वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में यानी आपका चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या काल में भविष्यत हो, वर्तमान हो या वचन में एक वचन हो या बहुवचन हो, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं वही आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है बच्चों अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय बोधक। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर कछुआ आपका क्या है, संज्ञा शब्द है और उसकी क्रिया है चलता है, लेकिन कैसे चलता है वो, धीरे धीरे, अर्थात उसकी क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे चलना। फिर है चीता दौड़ता है। यहाँ पर संज्ञा शब्द है आपका चीता और क्रिया उसका है दौड़ना, लेकिन उसकी क्रिया की विशेषता क्या है, तेज, अर्थात क्रिया विशेषण शब्द जो है यहाँ पर तेज दौड़ना है। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पर कुछ अन्य क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं। जैसे आज, कल, परसों, भीतर, दूर, पास, हमेशा, लगातार, आजकल, यहाँ, वहाँ, शीघ्र, बार बार, इधर उधर, कभी, एकदम, अचानक, शायद और अक्सर। इसके बाद है बच्चों संबंध बोधक शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों के बीच में संबंध जोड़ते हैं यानी उनको शब्दों को जोड़ने के काम में लिया जाता है उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। तालाब के अंदर मेढक है। तो यहाँ पर तालाब
और मेढक शब्द को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? के अंदर। तो जो ये आपका अंदर शब्द है ये आपका संबंध बोधक शब्द है। दूसरा है तितलियों के ऊपर, फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं। तो यहाँ पर फूलों के और तितलियों का संबंध कौन सा शब्द जोड़ रहा है? के ऊपर। तो आपका जो ऊपर शब्द है वो संबंध बोधक शब्द है। यहाँ चलिए बच्चों अब देखते हैं कुछ और अन्य संबंध बोधक शब्द हैं। आगे, पीछे, दूर, पास, विपरीत, पश्चात, भीतर, कारण, समान, भर, तक, और। उसके बाद है तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं और समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। तो समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने के लिए लिया जाता है। जैसे हुआ या, व, लेकिन, किंतु, परंतु या व शब्द। ये जो होते हैं इन्हें ही समुच्चय बोधक या योजक भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं उदाहरण। राजू ने बहुत मेहनत की लेकिन अंक कम आए। यहाँ पर राजू और मेहनत और कम अंक को जोड़ने वाला शब्द है लेकिन। उसके अंक क्यों कम आए? क्योंकि उसने बहुत कम मेहनत की। दूसरा है रीना और महक लूडो खेल रही हैं। यहाँ पर रीना और महक को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? और। तो बच्चों इसी तरह कुछ और यहाँ समुच्चय बोधक शब्द हैं। चलिए उन पर हम प्रकाश डालते हैं। कि, किंतु, अथवा, मगर, परंतु, बल्कि, अन्यथा, लेकिन, क्योंकि, इसलिए। उसके बाद है आपका विस्मय बोधक शब्द। हर्ष, दुख, प्रशंसा, घृणा, निंदा, डर, कष्ट जैसे भाव को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। विस्मय बोधक का अर्थ होता है वे शब्द जो हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं। जैसी स्थिति रहती है देखते हमारे मुंह से वो शब्द हमारे मन के भाव को प्रकट करने के लिए तुरंत अचानक से निकल जाते हैं, वही विस्मय बोधक कहलाते हैं। जैसे उफ कितनी गर्मी है, तो यहाँ पर आपका विस्मय बोधक शब्द हो गया उफ। और अगर हम कहीं गंदगी देखते हैं तो हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकलता है? छी। तो यहाँ पर आपका छी विस्मय बोधक शब्द हो गया। चलिए बच्चों उसके बाद कुछ और शब्द हम देखते हैं। हर्ष, कुछ विस्मय बोधक शब्दों को चलिए जानें। हर्ष, हर्ष यानी खुशी में। खुशी में हमारे मुंह से कौन कौन से शब्द निकलते हैं? वाह, आहा, शाबाश, जो हम किसी की प्रशंसा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दूसरा है घृणा। घृणा यानी नफरत। किसी चीज़ को हम नफरत की नज़र से देखते हैं तो कौन कौन से भाव निकलते हैं? छी, दूर या हट। तीसरा है शोक। शोक अर्थात दुख। दुख व्यक्त करने के लिए कौन से शब्द होते हैं? हाय, उफ, आह या ओह। फिर है आश्चर्य। आश्चर्य प्रकट करने के लिए कौन से शब्द हैं? बाप रे या क्या। पांचवा है संबोधन। संबोधन अर्थात किसी को पुकारने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुनो, अरे, ओ और अजीब। उसके बाद है बच्चों क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। तो आप तो जानते ही हैं कि क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो पहले देख लीजिए अंतर। क्रिया विशेषण शब्द प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। पहले उदाहरण देखिए, वह पीछे खड़ा है। तो यहाँ पर वह आपका सर्वनाम शब्द हो गया, क्रिया आपका खड़ा है,
लेकिन उसकी विशेषता कहाँ है, कहाँ खड़ा है, पीछे, अर्थात आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द पीछे है। अब संबंध बोधक में देखिए, संबंध बोधक शब्द संज्ञा शब्द के बाद कारक चिन्हों के साथ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, घर के पीछे एक पेड़ है। घर आपका संज्ञा शब्द है, कारक चिन्ह है आपका के पीछे, और संबंध बोधक शब्द है पीछे, और कारक चिन्ह है के एक पेड़ है, यानी घर के पीछे एक पेड़ है। तो संबंध बोधक जो शब्द हैं वो कारक चिन्हों के बाद में आते हैं, और क्रिया विशेषण शब्द हमेशा क्रिया के पहले आते हैं। उसके बाद है बच्चों, आओ कुछ करें। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आपने इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। तो हमने इस पाठ से जाना कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, और अविकारी का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। पहला देखिए, ईशा धीरे धीरे खाती है। तो इसमें आपका धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। ख, आज मौसम अच्छा रहेगा। इसमें आपका क्रिया विशेषण शब्द है आज। ग, राघव जोर जोर से हंसने लगा। यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण शब्द है जोर जोर। घ, हम कभी कभी घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है कभी कभी। अंग, अंकिता अक्सर पढ़ती रहती है। क्रिया विशेषण शब्द है अक्सर। च, मैं अभी अभी दफ्तर से लौटा हूँ। यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है अभी अभी। छ, चलते चलते अचानक मेरा पैर फिसल गया। यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है अचानक। और इसी तरह है बच्चों, देखिए नीचे है आपका रिक्त स्थान भरिए। इसमें भी क्रिया विशेषण शब्द भरना है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, उसी के अनुसार आपको इसको भरना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप उसको भर लीजिएगा। फिर है प्रश्न नंबर 3, संबंध बोधक शब्द रेखांकित कीजिए। चलिए पहले इसको हल करते हैं। मेरे घर के पीछे नीम का पेड़ है। तो यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है के पीछे। रमेश घर के बाहर खड़ा है। संबंध बोधक शब्द है के बाहर। ग, गिलहरी पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। संबंध बोधक शब्द है के ऊपर। घ, मेज के नीचे बिल्ली खड़ी बैठी है। संबंध बोधक शब्द है के नीचे। अंग, मेरे विद्यालय के पास मेट्रो स्टेशन है। संबंध बोधक शब्द है के पास। च, तुम मुझसे आगे नहीं निकल पाओगी। संबंध बोधक शब्द आपका है आगे। छ, रात भर जागना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है आपका रात भर। उसी तरह बच्चों फिर है आपका रिक्त स्थान दिया है, जिसमें आपको संबंध बोधक शब्द भरने हैं। विकल्प दिया गया है, आप उसको चुनकर इसमें भर लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। तो पहला है, रमा और अनु साथ पढ़ते हैं। दूसरा, वह आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसकी नींद देर से खुली। ग, मेरा गला खराब है। यहाँ पर संबंध बोधक शब्द क्या रहेगा, इसलिए। मैं अदरक की चाय पीऊँगा। घ, सुरेश या अनुज से कोई एक प्रथम आएगा। अंग, दादाजी ने कहा कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। च, पढ़ाई में मन लगाओ अन्यथा पास नहीं हो पाओगे। छ, ट्रेन देर से नहीं बल्कि बहुत देर से आएगी। इसके बाद है बच्चों
प्रश्न नंबर 6, अ ब स की सहायता से उचित वाक्य बनाकर लिखिए। चलिए इसको मैं बता दे रही हूँ आपको। पहला है रमेश। रमेश के साथ यहाँ पर जो भी शब्द आपके अविकारी रहेंगे उनको लेकर आपको यहाँ पर जैसे ख में यहाँ पर आपको लिखना है। रमेश और सौम्या भाई बहन हैं। काव्या ने खूब मेहनत की परंतु उसकी तबीयत खराब थी, नहीं अव्वल नहीं आ सकी। वह मेला देखने नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। माँ ने कहा, दादाजी को पानी दो, मैं जादू का खेल देखने जाऊंगा, परंतु मेला देखने। तो आप इसको जोड़कर यहाँ पर भरेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 7, दिए गए विस्मयबोधक शब्दों से कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं। तो अरे से आपका होता है विस्मयबोधक, अजी संबंधबोधक, छी घृणा और शाबाश है आपका हर्ष के लिए। उसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 8, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है छी, दूसरा वाह, तीसरा सुनो और चौथा है बाप रे। तो इन शब्दों को आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे और पूरे बुक की पूरी एक्सरसाइज आप भरेंगे। तो इसी के साथ यह पाठ पूर्ण होता है। नमस्कार।